हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, कैसा सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनके करंट थॉट्स क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। सो ये जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट हो वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अपने क्रश पे फोकस करिए। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करके पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, पॉजिटिव ऑरा के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ जो हैं वो आपके से एक्सचेंज हो सकें। सो सबसे पहले हम रोमांटिक ओरेकल्स यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आपके भी जो क्रश हैं उनके माइंड में, कैसा सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, क्या चल रहा है उनके माइंड में। फर्स्ट वी हैव साइंस एंड क्लूज। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं, इनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं, या फिर कोई ना कोई साइंस के थ्रू इनसे यूनिवर्स बात कर रही है। वी हैव इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोमांटिक इंटरप्टेड ड्यूटीज कम फर्स्ट। मे बी दिस पर्सन कुड बी रिस्पॉन्सिबल, या फिर इनकी लाइफ में किसी तरह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं, इनकी आपसे बात नहीं हो पा रही, करना चाहते हैं लेकिन अपनी लाइफ में इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हैं, इनके पास वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन दे रही है। तो ये सोच रहे हैं आपसे बात करने का, या फिर किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होने का, बट इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसे ये डील कर रहे हैं। वी हैव टाइम अपार्ट। यस, इस टाइम आपके बीच में जो है वो एक तरह का सेपरेशन है। सेपरेशन इन अ सेंस कि ओबियसली एक तरह से दूरी है। या तो दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, किसी तरह के कोई कैप्टन हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है, क्योंकि आर्मी फोर्सेस में फीमेल्स भी होती हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट ये इनकी कोई ना कोई या तो वर्क कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइक टाइम टेकिंग है, या फिर इस पर्सन का कुछ शेड्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है, या फिर बहुत बिजी है, जहाँ से ये जो आपके क्रश हैं ये सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, बट कुछ टाइम मैनेज नहीं हो रहा कि जिससे ये आपके साथ किस तरह से बात कर पाएँ, आपसे कनेक्ट हो पाएँ। बट इनसे यूनिवर्स बात कर रही है, कुछ ना कुछ साइंस क्लूज इनको काफ़ी मिल रहे हैं, और हो सकता है आपको भी कोई ना कोई साइंस एंड क्लूज यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं। और हो सकता है आप इस टाइम काफ़ी अपसेट भी हो सकते हो। क्यों अपसेट हो? बिकॉज मे बी दे आर डेफिनेटली बिजी इन देयर वर्क, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके रोमांस जो है ना वो स्टार्ट होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या दैट्स वाई कुछ ना कुछ रोमांटिक सिचुएशन आपके साथ बन नहीं पा रही। बिकॉज इनकी लाइफ में ऑलरेडी इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर कुछ ड्यूटीज़ काफ़ी टफ हो सकती हैं। इस पर्सन की कोई वर्क की एक बेस ऐसी है जिसमें काफ़ी ये एक तरह से ऑक्यूपाइड होते हैं, इनके पास नहीं दूसरे चीज़ों के लिए टाइम मैनेज हो पा रहा। वी हैव साइकिक कनेक्शन। योर कम्युनिकेशन गोज़ बियॉन्ड मेयर वर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ साइकिक कनेक्शन। तो आपकी वर्बली तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, बट कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जो है आप लोगों एक दूसरे से कम्युनिकेशन ऐसा लगता है कर पा रहे हो, या फिर कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रही है जिससे यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के कोई ना कोई मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बिकॉज इनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, दैट्स वाई आपके बीच में एक तरह से सेपरेशन इन अ सेंस के एक डिस्टेंस है, बात नहीं हो पा रही, कनेक्शन नहीं बन पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं है। उस वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक टाइम अपार्ट की एनर्जी है। इस टाइम आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो। तो ये सोचते हैं लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा टाइम। वही बात है, ड्यूटीज़ जो हैं वो पहले हैं। ऑब्वियसली वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन और फॉर एवरी वन, या लेकिन इनका आपके साथ ये सोचते हैं कि एक साइकिक कनेक्शन है। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ महसूस होती है कि सिर्फ और सिर्फ बात करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, फील करना एक दूसरे की प्रेजेंस को, चाहे एब्सेंट ही हो एक दूसरे की लाइफ से, वो कहीं ना कहीं चीज़ें भी काफ़ी हद तक एक मीनिंगफुल दिख रही हैं। बट इट्स अ साइकिक कनेक्शन। यस, कम्युनिकेशन हो रही है आपकी।
बात किए बिना, वर्ड्स के बिना। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों को उन साइंस एंड क्लूज़ के थ्रू कुछ बता रहे हैं कि एक इंसान दूसरे को क्या कहना चाह रहा है। टेलीपैथी भी हो सकती है, कुछ लोगों के बीच में हो रही है। वी हैव लेटिंग ऑफ द पास्ट, क्लियर एनर्जी टू अलाउ मोर लव इन योर लाइफ। हो सकता है इनका कोई ना कोई पास्ट है, ये सोच रहे हैं अपने पास्ट को लेट गो करें ताकि आगे फर्दर जो है वो अपनी लाइफ में चीज़ों को रोमांटिक वे में दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ। कुछ लोगों का पास्ट हो सकता है। लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, सोच रहे हैं आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना जिससे वो आपको अपना लव शो कर सकें या फिर कुछ एक्सप्रेस कर सकें कि वो उनको आपसे प्यार है या उनकी आपके लिए कोई फीलिंग्स हैं। वी हैव फ्रेंड जोन, आई थिंक अ लैक ऑफ पैशन इन दिस कंपेनियनशिप। ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पे फ्रेंड जोन में चल रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो फ्रेंडशिप अभी चल रही है ना उसमें कोई पैशन नहीं है, तो दैट्स वाई वो फ्रेंडशिप को टर्न करना चाह रहे हैं इनटू अ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस की एनर्जी है। सम एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप आर हिडन, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है आपसे। हो सकता है इनका ऑलरेडी कोई पास्ट रहा है जिसकी वजह से शायद ही आपके साथ कुछ रोमांटिकली बन नहीं पा रहा है इनका, तो ये सोच रहे हैं किस तरह से पास्ट को छोड़ें। अदरवाइज़ आप दोनों में से हो सकता है कुछ लोग एक दूसरे की पास्ट के बारे में जानते हो, बट यहाँ पे अभी फ्रेंड जोन आपका चल रहा है और इनको लग रहा है फ्रेंड जोन में वो चीज़ें जो है ना वो किसी तरह से लाइक वो पैशन और स्पार्क नहीं दिख रहा। दैट्स वाई वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये फ्रेंड जोन को ख़त्म करके एक रोमांटिक कनेक्शन में जो है वो इन्वॉल्व हुआ जाए, बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स हैं रोमांटिक वो आपसे छुपाई जा रही हैं और वो ही कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपको एक्सप्रेस करने का। दैट्स वाई ये कोई ना कोई आपको गिफ्ट देना चाहते हैं अपनी लव लैंग्वेज शो करने के लिए कि ये आपको डेफिनेटली किसी तरह से चाहते हैं या कुछ इनके इनका आपके लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो रोमांटिक हैं इनको शो करना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद हो सकता है आप लोग फ्रेंडशिप में रहना ही नहीं चाहते हो, कंपेनियनशिप आप नहीं रखना चाहते, आप चाहते हो कि पार्टनरशिप हो। तो दैट्स वाई इनको लगता है अगर आपकी तरफ से कोई कम इंटरेस्ट हो रहा है या फिर आप दूर दूर रह रहे हो इनसे, तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपको एक रोमांटिक पार्टनर की ज़रूरत है, आपको एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली रोमांटिक पार्टनर आपके फिर उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बने अच्छी बात है, बट आपको रोमांस की एक आपको लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। लाइफ पार्टनर इन अ सेंस कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में जाओ। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है अगर आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा दिख रहा तो वो ये इस वजह से लैक हो रही है चीज़ें, क्योंकि आप फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहते, आप रोमांटिक कनेक्शन में जाना चाहते हो। तो वही कहीं ना कहीं चीज़ें ये सोच रहे हैं कि आपको अपना रोमांस शो करें कुछ लाइक गिफ्ट दे के या फिर कुछ गिफ्ट दे के अपनी लव लैंग्वेज शो करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं दे थिंक कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो और आप एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो और एक हार्मनी जो है ना वो चीज़ों में आपकी बन सकती है। दैट्स वाई कुछ चीज़ों को ये सोच रहे हैं, बट पास्ट है किसी का। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मेल इंटरेस्टेड दिख रहा है, फीमेल जो है ना वो कहीं ना कहीं जैसे इग्नोर कर रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे भी आप देख सकते हो। मेल यहाँ पे काफ़ी जो है वो एनर्जीज यही दिख रही है जैसे मेल ज़्यादा इंटरेस्टेड है, फीमेल का इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मेल पर्सनैलिटी, मेल पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि मेल एनर्जी मतलब लाइक मैस्कुलिन एनर्जी, नो, जो यहाँ पे मेल है वो उसका जो है ना वो ज़्यादा दिख रहा है इंटरेस्ट फीमेल में। और फीमेल हो सकता है इस वजह से इंटरेस्ट नहीं दे रही क्योंकि वो चाहती है एक सीरियस इंसान रोमांटिक के लिए, रोमांटिक कनेक्शन के लिए या रोमांस के लिए, फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। और इनको कहीं ना कहीं समझ आ रही है। तो अगर ऑलरेडी इनका अगर आपकी फ्रेंड जोन भी चल रहा है और इनका आपको आप दोनों जानते हो कि आपका या फिर इनका कोई ना कोई पास्ट रहा है, तो वो उनको लगता है कि पास्ट को छोड़ना पड़ेगा तभी जाके जो है ना वो फ्रेंडशिप से आगे की चीज़ें आपके साथ बन पाएंगी। बिकॉज इनको लगता है आप परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए, सोचते हैं ये। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके क्रश के माइंड में या वो कैसा सोच रहे हैं, क्या है करंट थॉट्स व्यूअर्स के क्रश के। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ जस्टिस। मे बी आप दोनों में से जो एक इंसान है वो डिवोर्सी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे कोई ना कोई पास्ट है। अब आपका है या आपके क्रश का है, ये आपको बेटर आइडिया है।
बट जिसका भी यहाँ पे कोई पास्ट है ना, उसको उस पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे जाके कोई और लव जो है ना उसकी स्पेस बन पाएगी। बिकॉज यहाँ 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस की एनर्जी है। कोई यहाँ पे है ऐसा इंसान जिसका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जस्टिस की एनर्जी है। दोनों कार्ड ब्रेकअप के हैं, डिवोर्स के हैं। कुछ लोग ऑलरेडी अगर मैरिड रहे हैं तो हो सकता है उनकी डिवोर्स हो चुकी है, या फिर किसी तरह से उनकी लाइफ में वो डिसअपॉइंट हुए हैं, कोई रिलेशनशिप भी रही है उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो इस टाइम आपके क्रश सोच रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को ऑब्वियसली एक बैलेंस्ड वे में जो है वो स्टार्ट करें। कुछ लोग हो सकते हैं आपके साथ डेफिनेटली कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जो है फाइनली जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स उनकी रही हैं उन डिसअपॉइंटमेंट से निकलना चाहते हैं और आगे फाइनली आप लोगों को चूज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट आपके साथ बना के आपके साथ ऑनेस्ट वे में चलना चाहते हैं, हार्मोनियस वे में और बहुत ही बैलेंस्ड वे में ऑनेस्टी के साथ ये सोच रहे हैं आपके साथ आगे चीज़ों को चलाएं। पास में जो हो चुका उसको डिसअपॉइंटमेंट से निकलना चाहते हैं, निकले नहीं हैं प्रॉपर, लेकिन हाँ डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं है जो इनको काफ़ी हर्ट कर रही हैं, इसीलिए ये सोचते हैं इनको अपने पास्ट को लेट गो करना है। अब वो आपकी एनर्जी है या आपके क्रश की है, वाइस वर्सा हो सकती है। अब आपने बेटर देखना, हो सकता है दोनों की ये सिचुएशन भी हो सकती है, दोनों डिवोर्सी हो या दोनों का कोई ना कोई पास्ट रहा है। तो पास्ट को छोड़ोगे जब तक नहीं, तब तक आपकी लाइफ में आगे नया लव नहीं आ पाएगा, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में फ्रेश या फिर पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ओल्ड एनर्जीज़ को पीछे छोड़ना होता है। तो छोड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बट है यहाँ भी क्रश सोचते हैं कि इमोशनल बैगेज है, अगर इनका है तो इनको छोड़ना है, अगर आपका है तो आप छोड़ोगे, तभी जाके यहाँ आपके बीच में आगे विद जस्टिस चीज़ें जो हैं वो एक बैलेंस बन पाएंगी, या फिर एक हार्मोनियस जो है वो रिलेशन कहीं ना कहीं बन पाएगा, अगर आप दोनों में से कोई सोच भी रहा है तो। 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 11 इज स्ट्रॉन्ग। लाइक 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्रश सोच रहे हैं आपके कि ये चीज़ें मुश्किल ज़रूर हैं। येस वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, बट इनको इंतज़ार है कि ये अच्छी प्लानिंग से जो है वो इन सारी कंपटीशन को या फिर इस सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जो है वो जैसा चाहते हैं वो वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए उनको जो है वो इस कंपटीशन को, इस स्ट्रगल को, इन चैलेंजेस को फेस करना होगा। बट फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है इनका आपके साथ कोई पास्ट भी रहा हो, बिकॉज मैंने तो आपको हर एनर्जी बतानी है, आप जो सी आपसे रेजोनेट हो आपने वही लेनी है। मुझे मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके साथ हो सकता है इनका पास्ट रहा है, आपके साथ हो सकता है इनका कुछ ना कुछ चीज़ें थी फ्रेंडशिप वाली, वो ख़त्म हुई हैं, या फिर किसी तरह से कुछ लोगों ने हो सकता है आपको डिसहार्ट किया, या फिर आपके साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है एज अ फ्रेंड। तो अभी उनको लग रहा है एज अ फ्रेंड कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो रोमांटिकली कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट है जो आपसे छुपाया जा रहा है, बट वो आपको अपना इंटरेस्ट शो करके आगे चीज़ों को आपके साथ एक बैलेंस्ड वे में करने का सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आप इनके लिए परफेक्ट हो। सो कोई ना कोई ये चॉइस लेना चाहते हैं। चॉइस डिफ़िकल्ट है इनके लिए, बट ये करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो भी क्रश है ये सोच रहा है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, बट ये करना चाहते हैं, इन मुश्किल को फेस करना चाहते हैं। जो चीज़ें आपके बीच में चैलेंजिंग चल रही हैं या फिर जो इनको लगता है डिफ़िकल्ट है, वो ये करना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है ये इंसान, आपके जो भी क्रश हैं, उनको चैलेंजेस को फेस करना या चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पसंद है, या उन चैलेंजेस में फिर ये सक्सेस भी लेते हैं। बट ये चीज़ें इनके लिए डिफ़िकल्ट हैं, बट स्टिल ये कोई ना कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं और उसी के डिसीजन बनाने का वेट भी कर रहे हैं। अगर लेट सपोज अगर इस टाइम चीज़ें आपके बीच में डिफ़िकल्ट हैं या ये सोचते हैं कि इनके लिए किसी चीज़ को चूज़ करना मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ये ले सकते हैं। आपको फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप की ये कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, बट उसके लिए चॉइस अभी करना मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे। अगर इनका आपके साथ कोई पास्ट नहीं है या आपके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी गड़बड़ी वाली चल रही हैं, फंबलिंग हुई हुई है कुछ चीज़ें, तो उसमें भी टाइम लगेगा। अगर इनका अपना कोई पास्ट है तो वहाँ से पास्ट की बैगेज को, इमोशनल बैगेज से निकलना, उस चीज़ जो इनको लाइफ में चीज़ों ने डिसअपॉइंट किया है या फिर कोई इनकी ऑब्वियसली हार्शली कोई पास्ट रहा है, उधर से ओवरकम करना, उन चीज़ों से निकलना, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिफ़िकल्ट है। बट यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा एट द एंड कुछ ना कुछ, जो लोग सीरियस चाहते हैं आपके साथ। बट इनको लगता है चीज़ें मुश्किल हैं,
बिकॉज पार्टनरशिप जो है ना यहाँ पे दिख रही है एनर्जी, ये वेट कर रहे हैं आपको चूज़ करने का और उनको लगता है कि डिसीजन लेना पड़ेगा, बट ये मुश्किल डिसीजन कुछ हद तक हो रहा है। या तो आप डिवोर्सी हो या ये डिवोर्सी हैं, दोनों में से कोई एक सीन तो गाइस यहाँ पे है किसी का। बट अगर आपके साथ ये सीन है अनफॉर्चुनेटली, तो इनको लगता है कि पता नहीं आप लोग अपने उस पास्ट को लेट गो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में नया लव नहीं आएगा। जब तक पास्ट की एनर्जी क्लियर नहीं होगी तब तक ये इंसान ऑब्वियसली कैसे आपके तरफ आएंगे। सोच तो ज़रूर रहे हैं आपके क्रश, लेकिन आएंगे कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको है कि पास्ट से आप निकले नहीं हो, तो इनके लिए रेडी नहीं हो, तो फिर किस तरह से ये चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टक एनर्जी आ रही है। बट लेट्स सी मोर क्या सोच रहे हैं। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं फेयरलेसली, बोल्डली, एक्साइटेड भी हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट इनको है कि आप जो हो ना, अगर आपका पास्ट है तो पास्ट की एनर्जी को क्लियर करो, अगर इनका पास्ट है तो ये पास्ट को क्लियर करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी है जो बता रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ इंथ्यूज़िज्म एक्शन लेना चाहते हैं फेयरलेसली, बिकॉज आपके साथ अपनी लाइफ का एडवेंचर करना चाह रहे हैं और सोचते भी हैं कि अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाए विद यू। वी हैव टेम्परेंस। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये परफेक्टली आपके साथ जो है ना वो चीज़ों को बना पाएँ। प्लानिंग इनकी चल रही है विद द नाइट ऑफ वैंड्स। यस, ये सोच रहे हैं कि इनको राइट टाइम जो है ना उसका वेट करना है पेशेंटली, और तब चीज़ों को जो है ना मूव लेके बेटर बनाना है। बिकॉज शायद यहाँ पे मैंने बताया इनको लगता है कि अभी चीज़ें मुश्किल हैं, अभी टाइम लेना पड़ेगा, तो टाइम लेंगे ये। जब इनको लगेगा टाइम परफेक्ट आ चुका है या फिर ये कोई जो प्लानिंग कर रहे हैं वो अब एक्यूरेटली वर्क कर सकती है, देन ये कुछ मूव लेंगे आपकी तरफ। क्योंकि यहाँ प्लानिंग हो रही है और एग्जीक्यूशन की बस कमी है यहाँ पे, तो एग्जीक्यूट ये तब करेंगे जब इनको लगेगा परफेक्ट टाइम है, और अब ये कोई मूव लेंगे या कुछ करेंगे तो वो चीज़ जो है वो तीर जो है सही निशाने पे लगेगा। या सो 22 की 555 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 22 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 22, 25 हो सकती है। 5 है नंबर, 5 नंबर कन्फ्लिक्ट का है, चैलेंजेस का है, तो यहाँ पे चैलेंजेस हैं बहुत सारे आपके और आपके क्रश के बीच में, जिसको ये सॉर्ट आउट करने का सोचते हैं, चाहे वो इनकी तरफ से हैं चाहे वो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, बट इनको लगता है कि अभी चीज़ें मुश्किल हैं, तो परफेक्ट टाइम का वेट करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कर्मा इन्वॉल्व है, तो अगर आप मिले हो या फिर ये एक तरह से कुछ महसूस हो रही है अटैचमेंट, तो वो है यहाँ पे कुछ लाइक आप दोनों का एक तरह का यूनिवर्सल अटैचमेंट, दैट्स वाई। बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज साइंस एंड क्लोज का कि यूनिवर्स जो है वो आपको कोई ना कोई साइंस दे के बातें कर रही है आपसे, आपको बस फोकस करना है उस पर। बट यहाँ पे 2 नाइट्स की एनर्जी भी है कि ये इंसान लेना चाहते हैं फेयरलेसली एक्शन, बस उसके लिए प्लान कर रहे हैं राइट टाइमिंग का। 22 कुछ लोगों का एज है, 25, बट यहाँ पे 14 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड स्टार साइन जो है वो यहाँ पे सेगिटेरियस की एनर्जी, एरिस लियो सेगिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, लेट्स सी फ्रॉम दी ओरेकल्स कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के माइंड में। और अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि आपके क्रश जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो आ क्यों नहीं रहे, तो ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल है ये चीज़ें आपकी तरफ आना। वी हैव इट्स अ सेलिंग आउट नंबर 1। ये सोचते हैं कि इन्होंने ऑब्वियसली ऑलरेडी अगर इनकी कोई पार्टनरशिप रही है तो उसमें इन्होंने अपना सब कुछ दिया, वहाँ पे 100% दिया, बट इनको वहाँ पे वैल्यू नहीं किया गया। इनको हो सकता है वहाँ पे किसी ने छोड़ा है, डिसहार्ड, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा है। इनका लव का एक्सपीरियंस पास्ट का अच्छा नहीं रहा, वहाँ पे इन्होंने अपना 100% दिया, बट बदले में इनको वो वैल्यू नहीं मिली। वी हैव ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं।
और ये वैसे भी सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ना अट्रैक्टिव हो, सेक्सी हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्सेस्ड भी हैं। वी हैव टेक ऑफ योर मास्क, यस। जो कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं वो आपके सामने ओबियसली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके सामने जो है वो रिवील करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी डिस्कस है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो ये आपके सामने लेके आना चाहते हैं, और हो सकता है इन्होंने खुद छुपाई हुई हैं या फिर वैसे ही छुपी हुई हैं, बट इनको लगता है कि अब वो आपके सामने जो है वो लेकर आएँ, रिवील करें। तो रिवील यही करना चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके सामने ये कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल आपकी जो पेरेंट्स है या फिर किस तरह से इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये उस बारे में सोच रहे हैं आपको बताएं जो भी इनकी आप लोगों की तरफ एक अट्रैक्शन है, या जिस वे में भी आपके साथ आगे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है, चीज़ें डिले हो रही हैं यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ डिले चल रहा है, या फिर ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत देर से जो है ना वो हो रही हैं, जितना ये चाहते हैं कि जल्दी हों लेकिन देर से हो रही हैं, बिकॉज़ ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको पेशेंस सिखा रही हैं। इनका पेशेंस का लेवल भी ऐसे लग रहा है काफ़ी हद तक बड़ा है। 11 काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज़ ऑब्वियसली 111 टेट्रा 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 8 और 4 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो 222 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, बैलेंस का नंबर है। तो ये चीज़ें जो बीच में चल रही हैं आप दोनों के, ये सोच रहे हैं चैलेंजिंग या फिर डिफ़िकल्ट हैं, तो उन चीज़ों को बैलेंस किस तरह से करना है उसके बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है। परफेक्ट टाइमिंग पे एक हारमोनियस वे में जो है वो बैलेंस करना है। सो 24, 22, 21, 28 ये एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। बट चीज़ें ऑलरेडी इनको लगता है काफ़ी डिले हो रही हैं, तो अब उनको सोच रहे हैं कि चीज़ें आपके सामने जो है ना वो रिवील करें, या फिर कुछ एक्सप्रेस करें, कुछ कन्फेस करें, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है ये हर्ट हो रहे हैं शायद इस चीज़ से भी, जितना टाइम होता जा रहा है यहाँ पे प्रोलॉन्ग। या सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।